हेलो दोस्तों। ये मेरा फर्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल है और ये मेरे काम से ही रिलेटेड है। मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था, उसी से रिलेटेड मैं एक ये ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, जिसमें मेनली इसमें क्या है कि हाउ टू चेक बल्क यूआरएल्स फॉर एचटीटीपी स्टेटस कोड्स। ठीक है, तो इसमें मैंने काफ़ी रिसर्च की, उससे मुझे एक वेबसाइट मिली जो कि बहुत अच्छा है। तो मैंने सोचा कि एक ट्यूटोरियल इस पे बनाऊँ ताकि लोगों को इससे मदद मिले। तो उस वेबसाइट का नाम है urlighter.com। ये बिल्कुल सिंपल वेबसाइट है। इस वेबसाइट में आप कोई भी यूआरएल डाल के उसका एचटीटीपी स्टेटस चेक कर सकते हैं, उसका फाइनल एचटीटीपी स्टेटस और नंबर ऑफ़ रीडायरेक्ट्स और कहाँ कहाँ रीडायरेक्ट्स वो हुआ है, वो सारी चीज़ें इससे आप पता कर सकते हैं। और दूसरी मेन चीज़ कि इसमें आप CSV फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, अपना जो भी रिज़ल्ट है, और एक बार में आप सिर्फ 150 यूआरएल इसमें चेक कर सकते हैं। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं सीधे वर्क से, जो ताकि प्रैक्टिकली आपको ज़्यादा समझ में आए। ओके, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले, और हाँ, इससे पहले मैं एक और चीज़ बता दूं कि आपके जो यूआरएल्स होने चाहिए वो वैलिड यूआरएल्स होने चाहिए, इनवैलिड यूआरएल्स नहीं होने चाहिए। वैलिड और इनवैलिड यूआरएल्स में अगर आपके पास बल्क में यूआरएल्स हैं तो आप उसको किसी भी स्क्रिप्ट की मदद से, PHP स्क्रिप्ट या किसी की स्क्रिप्ट की मदद से अपनी एक्सेल फाइल को CSV में कन्वर्ट करने के बाद आप कुछ स्क्रिप्ट लगा के उसे डेटाबेस में सेव करा के फिर से आप उसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि आपको पूरे वैलिड यूआरएल्स मिल जाएं। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बता दूंगा कि कैसे क्या करना है। तो मैंने बनाया भी था, क्योंकि चूँकि मेरा वर्क था, तो इसलिए मैंने एक बनाया। इसमें आप फाइल चूज़ करेंगे और चूज़ करने के बाद जो भी आपकी CSV फाइल होगी, वो CSV फाइल किस टाइप की होगी, आई मीन टू से ABCURL, ये मेरा प्रोजेक्ट था। तो इसको आप देखेंगे, CSV मतलब कि कॉमा सेपरेटेड फाइल होती है। तो इसमें ये है बिल्कुल प्योर CSV फाइल। ठीक, तो बिल्कुल सेम लुक लाइक एक्सेल। तो ये मैंने पूरा इसमें वैलिड और इनवैलिड यूआरएल सब यूआरएल थे, तो मैंने एक स्क्रिप्ट जनरेट की। स्क्रिप्ट की मदद से मैंने डेटाबेस में एक CSV ऑपरेशन नाम से डेटाबेस बनाया था। इसमें इनवैलिड यूआरएल्स एंड वैलिड यूआरएल्स, तो आपने देखा कि इनवैलिड यूआरएल कमिंग सून ऑन द स्क्वायर ऐसे करके है, तो ये सब इनवैलिड यूआरएल है। ये सब उसने छांट के फ़िल्टर करके और इन दोनों में उसने पेस्ट कर दिया। बिल्कुल सिंपल स्क्रिप्ट थी। वो मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, या फिर मैं फ़ाइल तो इसी में, मैं इसी वीडियो ट्यूटोरियल में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आते हैं कि कैसे हम चेक करते हैं, द बेस्ट वे टू चेक, हाउ टू चेक द यूआरएल्स। तो हम सबसे पहले यहाँ पे 150 यूआरएल सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 150 यूआरएल। हम सिर्फ 150 यूआरएल लेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं आपने कितनी यूआरएल ली है, और सीधे यहाँ पे आप जाइए और यहाँ जाके Ctrl+V एंड देन सबमिट। सबमिट करने के बाद मुश्किल से 20 से 25 सेकंड में ये आपको रिज़ल्ट दे देगा। अगर आप बहुत सारे आपके पास यूआरएल हैं, लाखों यूआरएल हैं, अगर आप स्क्रिप्ट के ज़रिए आप ये रिपोर्ट बनाना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वो स्क्रिप्ट लेगा कम से कम 2 से 3 दिन, 3 दिन से 4 दिन रन करने में वो चलता चला जाएगा। तो बेटर है कि इस वेबसाइट का यूज़ करें और अपनी स्क्रिप्ट, अपना रिपोर्ट आसानी से जनरेट करें। तो यहाँ हमने क्लिक किया। अब ये क्या करता है, ये वेबसाइट सिंपल वे में सभी यूआरएल को आपको लेता है, उसको चेक करता है कि ये देखिए ये वेबसाइट क्या है, नॉट अवेलेबल पे इसको चेक कर सकते हैं, ये वेबसाइट अवेलेबल नहीं होगी। ये देखिए किसी और जगह पे ओपन हो रही है। ठीक है, तो इसी तरीके से जिसमें 200 to 200 स्टेटस कोड होता है, इसका मतलब कि वेबसाइट बिल्कुल एक्टिव है और सेम यूआरएल पे ही ओपन होती है। तो इसमें और भी आपको इन्फॉर्मेशन रीडायरेक्ट समरी देता है कि कितने साइट नॉट अवेलेबल हैं, कितने 200, ये देखिए आप देख सकते हैं 24 साइट नॉट अवेलेबल, 269, 300, 301 इस HTTP स्टेटस कोड है 30 यूआरएल्स का। ठीक है, और आप चाहे तो उसको CSV फाइल में डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो हमारा बेसिक क्या काम है कि हमें यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड फर्स्ट HTTP स्टेटस कोड, फाइनल HTTP स्टेटस कोड और फाइनल डेस्टिनेशन और नंबर ऑफ रीडायरेक्ट हमें इसमें पेस्ट करना है, इसमें फिल करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने यहाँ से कॉपी टू स्प्रेडशीट व्यू में गए, यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करते ही सेलेक्ट हो जाता है, सीधे Ctrl+C किया। Ctrl+C करने के बाद हम यहाँ पे एक
हमने एक सीट ब्लैंक सीट ली है जो कि रफ वर्क के लिए, सिर्फ रिपोर्ट के लिए है। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे इसने रिपोर्ट दिया है कि रिस्पॉन्स टाइम क्या है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ अपना ये फील्ड चाहिए। मैंने फील्ड्स के मुताबिक ही यहाँ पे फील्ड्स जनरेट की थी। तो यहाँ से हमें क्या करना है, सीधे यहाँ से हमने नंबर ऑफ़ रीडायरेक्ट्स तक हमने लिया, और यहाँ तक HTTP स्टेटस से लेकर नंबर ऑफ़ रीडायरेक्ट्स तक हमें सिर्फ कॉपी करना है। तो यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करके हम टोटल 150 URLs इसको कॉपी कर लेंगे। ये इंफॉर्मेशन कंट्रोल सी करके यहाँ पे गए, और यहीं से हमने कॉपी किया था, तो यहीं हमने इसको पेस्ट कर दिया। दैट्स इट, दैट्स अ सिंपल टास्क। सो मैं आपको फिर करके दिखा देता हूँ। फर्स्टली हमें सिर्फ और सिर्फ 150 URL हम एक बार में चेक करेंगे। तो हमने इसको 150 URL इसमें लिया, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। 164 हो गया, ये 150, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कितना आपने लिया। कंट्रोल सी किया, कंट्रोल सी करके हम यहाँ पे गए सीधे, यहाँ पे बल्क HTTP स्टेटस चेकर में हमने इसको गया, इसको पेस्ट किया और सबमिट कर दिया। सबमिट करने के विदिन 20 सेकेंड ये, और यहाँ पे हम कंट्रोल जेड कर देते हैं कि ये हमारी रफ सीट है। तो अब आप देखेंगे ये अभी प्रोसेसिंग है, तो कुछ विदिन 20 सेकेंड ये आपको रिज़ल्ट दे देगा। इस तरीके से आप 10 मिनट के अंदर अपने 1000 URL 1000 URL आप चेक कर सकते हैं। और अगर आप स्क्रिप्ट से करेंगे तो वो फुली 2 to 3 डेज़ लग जाएगा, और पॉसिबल नहीं होगा कि कोई भी स्क्रिप्ट देर तक चलेगी। तो हमने इसको सीधे कॉपी टू स्प्रेडशीट गए, हमने यहाँ पे सेलेक्ट ऑल किया, कंट्रोल ए एंड कंट्रोल सी, और सीधे यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद हमने HTTP स्टेटस से नंबर ऑफ़ रीडायरेक्ट तक सिर्फ हमें लेना है। तो हम यहाँ 200 से लेके यहाँ नंबर ऑफ़ रीडायरेक्ट से लेके हम सीधे अपने माउस पॉइंटर से इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट हमने करना है सिर्फ 150 जितना हमने कॉपी पेस्ट किया था। इसको हमने कंट्रोल सी कर लिया, कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हम फिर यहाँ पे गए, और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे हम इसको पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी। दैट्स इट। तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने बोला कि 200 to 200 500 से मतलब सेम URL, तो आप देख सकते हैं कि jobplanet.com एंड jobplanet.com। ठीक, तो ये था आज का ट्यूटोरियल। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और बल्क URLs को चेक करने के लिए इससे आसान तरीका कोई भी नहीं होगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड आप मैं ये URL और ये सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में भी पुट कर दूंगा, और ये स्क्रिप्ट वैलिड और इनवैलिड चेक करने के लिए मैं पुट कर दूंगा। इस पे मैं ट्यूटोरियल PHP स्क्रिप्ट, अगर आप PHP स्क्रिप्ट जानना चाहते हैं तो मैं उसको भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये urlighter.com इज़ द बेस्ट वे टू चेक bulk URLs for the HTTP status code. Okay, so this is finished, and thanks for watching. Bye bye.